मैडम जी, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी कमी को पूरा करता रहूंगा। विधवा होने के बाद आज मैंने पहली बार अपने से कम उम्र के लड़के को बहाने से बेडरूम में बुलाया था। ऐसी हालत में मुझे बेड पर लेटते हुए शर्म सी आ रही थी। हम दोनों की उम्र में बहुत फर्क था, लेकिन ये गलती मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जिसको बच्चा समझ रही थी, वो तो मुझे विधवा हुए 15 साल गुजर चुके थे। तब से अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने पति की अचानक मौत के बाद उसका कारोबार संभालने और अपने इकलौते बेटे आयु की परवरिश करने में लगी रहती थी। अपनी इच्छा के बारे में तो सोचा ही नहीं था। इन्हीं दिनों हमारे पुराने नौकर ने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया, तो नए नौकर की जरूरत आन पड़ी। मैंने पुराने नौकर से कहा, आप ही कोई भरोसा वाला आदमी दिला दें जो आपकी जगह काम कर सके। मोहन आया तो पहली नजर में मुझे अच्छा लगा। मोहन को पुराने नौकर ही लेकर आया। मैंने भी भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई ये बहुत नेक लड़का था। सुबह से 5 बजे तक मेरे बेटे आयु के साथ ऑफिस में होता और शाम को कॉलेज चला जाता। रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता। मुझको उसके साथ लगाव हो गया था। मेरे जेठ लंदन में कई सालों से थे। इन्हीं दिनों वो इद्यंत आए। मेरे बेटे को कहा कि तुम मेरे पास लंदन आ जाओ, बिजनेस में मास्टर कर लो। मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे जुदा हो। वो अपने पापा के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर अपने ताया के जोश दिलाने पर लंदन में जाने के ख्वाब उसकी आंखों में बस गए और वो बिजनेस मेरे हवाले करके लंदन चला गया। अब बेटे के बगैर अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वो मोहन था। वो अपने करीबी से तंग और रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। जिस दिन मेरा बेटा लंदन रवाना हुआ, मैं खूब रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी। कहा कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। उसके इस शब्दों से मैंने खुद को बेहतर महसूस किया। उस वक्त मुझे अपने ऊपर एहसास हो रहा था, जिस बेटे के लिए उम्र के सारे सुनहरे दिन खो दिए, उसको पाला पोसा बड़ा किया, वही मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी बेटे की यादों में खोई हुई थी। आज मुझे जिंदगी तमाम चीजें याद आ रही थी। ऐसे में हमदर्दी के चंद लम्हे लिए मेरा नौकर मेरे पास आया। उसकी नजरें मेरे उदास चेहरे पर जमी रह गई। उसने मुझे दिल से दिलासा दिया। मेरे बेटे को गए 5 साल हो गए थे। 15 साल गुजरने के बाद अब मेरा नौकर मजबूत इंसान नजर आ रहा था। उसका वो लड़कपन और बालपन खत्म हो चुका था। वो एक जवां मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि मेरा गम बांट ले और हम खूब जी भर कर बातें करें। मगर मेरे और उसके बीच जो फासला था, उसको बांटना उसके बस की बात नहीं थी और ना ही मेरे बस की। वो नौकर था और मैं मालकिन, और उस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी और वो भी पहले से ज्यादा मेरी बात मानने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं ये जिंदगी को छोड़कर एक बार फिर से नई जिंदगी के बारे में सोचती, तो यकीनन इसी तरह के जीवन साथी की इच्छा करती, जो औरत की इज्जत करने के साथ उसके दिल की बातों को भी जानता हूँ। लेकिन जिंदगी के इस मोड़ पर जब मेरा जवान बेटा था और मेरी उम्र 45 साल थी, इस तरह की इच्छा करना सिर्फ सपना ही था। मेरी और मोहन की उम्र में बहुत फर्क था। वो उम्र में मेरे बेटे के बराबर था। उसकी उम्र 22 वर्ष हो गई। उसने मेरे हर गम में मेरा साथ दिया। उसके कारण मुझे वो एहसास मिला जो किसी भी औरत को उस वक्त दरकार होता है, जब वो अकेली और मजबूर बगैर सहारे की जिंदगी गुजार रही होती है। अगर दौलत भी एक सहारा होती है, मगर ये इतनी मजबूत सहारा नहीं होती। कभी कभी तो दौलत औरत को बहुत ज्यादा नकचड़ी कर देती है। उन्हीं दिनों से मेरा नौकर मोहन मेरा ज्यादा ख्याल रख रहा था और मेरे दिल में उसके लिए वो जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को शोभा नहीं देते। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी और विधवा हो गई। मेरी उमंगें और आरजू अधूरी रह गई। अब जब कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से जागी, तो मेरे अंदर की सोई हुई औरत भी जाग गई। सोचती, काश मेरे कोई औलाद होती, और कभी सोचती कि क्यों नहीं मैंने फिर से अपना घर बसाया था। आज मेरे आसपास मेरे अपने तो होते, और अब जब भी मोहन हिसाब किताब देने आता, वो मेरे सामने बैठा होता। मेरी नीयत अजीब हो जाती। मैं किस तरह उसको अपनी नीयत बताती।
कि मैं दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों विधवा का घर दोबारा बसा लेना अच्छा होता है। लोग कहते थे कि विधवा की शादी कर लेना कोई जुर्म नहीं, और मैं इन बातों से अच्छा महसूस नहीं किया करती थी। गुस्सा आता था मुझे। ये क्यों ऐसी बातें मेरे सामने करते हैं? विधवा होना कोई जुर्म तो नहीं। मेरे पास घर, दौलत, औलाद सब कुछ है। मुझे किसी सहारे की भी जरूरत नहीं। मगर अब लगता है कि औरत का हर हाल में असली सहारा उसका जीवन साथी ही होता है। एक दिन हम दोनों गाड़ी में सब्जी लेने मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के बाद रुकी, तो एक बूढ़े भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दो, भूखा हूँ। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 50 रुपए उसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। मैं हैरानी से मोहन की तरफ देख रही थी। वो भी कुछ हैरान सा हो गया था। तभी उसकी हैरानी को दूर करने के लिए मैं बोली, कमाल है, कभी कभी ये भिखारी भी ना कैसी अनहोनी बात कह देते हैं। अब इस उम्र में भी कोई औरत भी शादी कर सकती है क्या? क्यों नहीं मालकिन, आप किसी भी तरह से ज्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि मैं इस नतीजे की वजह से आपसे उम्र में ज्यादा लगता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट होना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। सुनो मोहन, अगर तुम तो ऐसे काम में मगन हो गए कि अपने शरीर का भी तुम्हें होश नहीं रहा। कहने का तो मैंने कह दिया, लेकिन ये बात करके खुद ही शर्मिंदगी हो अब गई। मुझे देखकर उसने मेरी नीयत को दूर करना चाहा। मैडम जी, आप सही हैं। आप वाकई अपनी उम्र से 10 वर्ष कम लगती हैं। बस रहने भी दो, तुम मुझे गलतफहमी में डाल रहे हो। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। आप अब भी बहुत खूबसूरत हैं। खुद से बेशक कम उम्र की लगती हैं। आपने जिंदगी में क्या देखा है? आपको तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश और उसकी देखभाल की फिक्र रही। चाहे तो आप नई खुशियां हासिल कर सकती हैं। क्या कह रहे हो मोहन? मैं हंस पड़ी। क्या मुझे बहला रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपने औकात से आगे बढ़ गया। दबे अंदाज में बोला, माफी चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। अपनी बेख्याली में क्या कह गया? ऐसी बात नहीं है, मगर तुम ही सोचो, जबकि आज कम उम्र की लड़कियां घरों में बिन ब्याही बैठी हैं, मुझ जैसी अधेड़ उम्र विधवा से कौन शादी करेगा? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की गलती करूं? उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे आप पसंद हैं, अगर आप चाहें तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कभी सोचा भी ना था ऐसी फरमाइश मेरा नौकर करेगा, कभी मुझे इतनी बड़ी बात कह देगा। मैं एकदम खामोश हो गई। वो समझा मैं नाराज हो गई हूँ। तब उसको भी सांप सूंघ गया। कुछ देर खामोशी के बाद उसने कहा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, आपसे ये बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला, दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा, मैं नाराज नहीं हूँ। मोहन, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी उम्र में बहुत फर्क है। तुमने मुझसे हमदर्दी के तहत ऐसी जज्बाती बात कही, लेकिन जज्बाती फैसलों पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। उसने मुझसे मिन्नतें करके कहा, लेकिन ये जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सोच समझकर ये बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का इतना फर्क है मोहन, कि अब मैं बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र से भी आगे निकल चुकी हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की ख्वाहिश करते हैं। आपकी औलाद है ना, आयु को संभाल कर रखें। और मैं जरूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। मुझे लगा कहीं ये मेरी दौलत पर नजर न जमाए हो। उससे छोटे बंदे से शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद की मिट्टी पलीत करना है। अच्छा, तुम सोच लो, मैं भी सोचकर जवाब दूंगी। और मैं सख्त कश्मकश में थी। दिल कहता कि इस बात को मान लूं, और दिमाग कहता कि नहीं, अब वक्त बीत गया है। इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते। अच्छे अच्छे मर्द भी धोखा दे दिया करते हैं। उसके बाद काफी दिन हम दोनों चुप रहे, और ये चुप्पी बेमानी तूफान अंदर अंदर बढ़ा रही थी। अब मैं रातों को सो नहीं सकती थी। दिल बार बार उसके कारण बेचैन था, और प्यार बढ़ गया। घर में अब कौन था मोहन के सिवा, जिसे मेरी जिम्मेदारी उठानी थी, डॉक्टर के पास ले जाना था और मेरी दवा लानी थी। उसने ये सब कुछ किया। तो मैंने सोचा, वाकई अकेली औरत को किसी मजबूत सहारे की कितनी जरूरत होती है। मुझे भी यकीनन मोहन से मोहब्बत नहीं, मगर वो मेरी जरूरत बन गया था। उसने अपने साफ सुथरे जज्बात से ऐसी जगह बनाई थी कि दिमाग ने उसको नौकर की बजाय अपना हम साथी समझना शुरू कर दिया। अब मैं हर दिन सोचती रहती थी, ज्यादा सोचने से मेरा वजूद भी
जवाब दे गया। सर में दर्द रहने लगा था। मैंने बिजनेस के मामले से भी हाथ उठा लिया। सारी जिम्मेदारी मोहन को दे दी थी। एक दिन सर में बहुत दर्द था और मैं अपने हाथों से अपना सर दबा रही थी कि मोहन ऑफिस से आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। मेरे कमरे में आने की इजाजत मांगी। मैंने भी कहा कि आ जाओ। मैंने कहा यही मुझे फाइलें दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फट रहा था। वो कुर्सी लेकर मेरे पास आकर बैठ गया, फाइलें एक तरफ रख दी और बोला, क्या मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, मगर फाइलें मत खोलो, सुबह दिखा उसने देना। मना मना करने के बावजूद मेरी पेशानी पर हाथ रखा और सर दबाने लगा। मुझे सुकून मिला। बेशक मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि मैंने पति की मौत के बाद कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और इज्जत की जिंदगी गुजारी थी। कभी कभी कोई कमजोर पल इंसान को अपने बस में कर लेता है। बस मैंने आंखें बंद कर ली और यूं जाहिर किया जैसे कुछ होश ही ना हो। उस वक्त मोहन ने भी जान लिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे कमरे से चला गया। बोला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लें, मैं सुबह फाइल चेक करवा लूंगा। वो अगले दिन भी ना आया और ना उसके बाद वाले दिन। तभी मैंने उसको फोन किया। वो बोला, ऑफिस से आज आपके पास आ जाऊंगा। सोचा कि आप आराम कर रही हैं, मैं भी यहाँ व्यस्त हूँ। ऑफिस में काम ज्यादा था। उसका लहजा इस कदर शांत था कि मुझे लगा अब वो मेरे घर में काम छोड़कर चला जाएगा। उसको मेरे डर और परेशानी से अच्छी तरह पता था। शाम को वो आ गया, मुझसे कुछ फाइलें चेक करवाई, कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए, वो भी मैंने कर दिए। तब उसने कहा, मैडम, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। शायद आप इतने जरूरी फैसले से डरती हैं। शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, हम भुला देते हैं कि हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई थी। आप भी अपने आप को मजबूत रखें ताकि आपके बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े और बिजनेस की बात पर पहले की तरह दिलचस्पी दें। मेरे बेटे आयु ने काफी पैसे मंगवा लिए हैं। अब मैं और ज्यादा बिजनेस पर ध्यान देने लगी। मेरे गम के बादल हट गए, मगर उसका ख्याल दिल से न गया। ना चाहते हुए भी कह दिया कि मुझे मोहन की जरूरत है। मेरे बेटे को ऊपर वाला सलामत रखे। मगर अब वो अपनी नई जिंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है, मैं वाकई घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुमको इसमें घाटा होगा, जबकि मुझे नहीं। वो बोला, क्योंकि मैंने सोच समझकर फैसला लिया है तो ठीक है, मगर बेटे को कैसे कहूँ कि मैं इस उम्र में शादी करना चाहती हूँ? आप अपने जेठ को कहें, वो वही हैं जहाँ इस मामले में लोग और तरह से सोचते हैं। वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने जेठ को फोन कर दिया और उनको अपने मसले से अवगत किया। वो बोले, आप जरूर शादी कर लें, आयु को मैं संभाल लूंगा, लेकिन बिजनेस की मालकिन आप ही रहेंगी। किसी और को मालिक ना बनाएं, वरना अपने हाथ कटवा बैठेंगी। जेठ की इजाजत से मैंने मोहन से शादी कर ली। उन्होंने बेटे को बाद में बता दिया, मगर उसको इस बात पर राजी ना कर सके कि वो माँ की दूसरी शादी को स्वीकार कर लेता। वो बहुत नाराज हुआ और उसने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। कुछ साल बाद इंडिया आकर बिजनेस भी अपने नाम करवाया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात लेकर सारी दौलत खुद ले गया। बेटे को बिजनेस संभालते देखकर मैं खुश थी, मगर वो काश मुझसे राजी हो जाता, क्योंकि मेरी दौलत का लालच मोहन को न था। उसको एक और जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ये कदम उठाकर मैंने अपना बेटा जरूर खोया, मगर मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मोहन ने मुझे कोई शिकायत नहीं दी। उसने वाकई उम्र के फर्क के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मेरा इतना ख्याल रखा, जरा भी तकलीफ ना होने दी। लेकिन मेरा दिल उसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर भी सुकून से ना रह सका, क्योंकि जिस बेटे को जवानी के सुनहरे दिनों को कुर्बान करके परवान चढ़ाया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।